नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कलयुग के शुरुआत से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर। 5000 साल पहले जब कलयुग का आरंभ हुआ था और भगवान कृष्ण की लीलाओं का समापन हो रहा था, तभी उसी काल में भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हुई। अब इसमें किंवदंतियाँ, कहानियाँ बहुत सारी, लेकिन जो पौराणिक कथा है उसमें यह है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी जो तिथियाँ हैं वो ऐसे ही किसी पंचांग से तय नहीं हुई है। बताते हैं कि भगवान ने खुद अपनी रथ यात्रा की तिथि तय की थी और ये भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि किस तरह से उनकी मूर्ति बनाई जाएगी और किस तरह से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन आज इस मुद्दे पर चर्चा की वजह ये कि पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी और ये उत्सव एक तरह से 9 दिन चलता है। लेकिन इस्कॉन मंदिर, जो भगवान कृष्ण के प्रचार प्रसार का एक बड़ा संस्थान है, बड़ी संस्था है, उसने दुनिया भर के जो उनके 1800 से करीब 1000 संस्थान हैं, वहाँ पर अपने हिसाब से रथ यात्रा की तारीख तय करती है। अब ये रथ यात्रा की तारीख इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर 2 तरह मनाई जाएंगी। जगन्नाथपुरी जो उसका मुख्य केंद्र है, वहाँ 16 जुलाई से, और इस्कॉन मंदिर वाले जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग। मध्य प्रदेश में भी इस्कॉन मंदिर ने 16 जुलाई के अलावा रथ यात्रा की तारीखें तय की है। इस पूरे मुद्दे पर जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं पुरी के, वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के एक तरह से अध्यक्ष हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा है कि अगर ऐसा होगा कि 2 तारीखों में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी तो एक ये परंपरा तोड़ने जैसा होगा और ये उचित नहीं होगा। आज इसी पर विस्तार से चर्चा कि आखिर परंपरा का सवाल और तारीखों पर बवाल क्यों है। विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री योगीराज योगेश जी, हमारे पत्रकार साथी श्री संदीप पाठक जी, और फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं कि मामला इसलिए भी थोड़ा सा गंभीर है क्योंकि कलयुग में जगन्नाथ जी का जो एक तरह से उनकी चर्चा है, उनका प्रताप है, जो उनको लेकर बातचीत होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि अगर 2 तारीख हुई रथ यात्रा की तो परंपराएं टूटेंगी या इससे कोई सनातन का नुकसान होगा? पहले आपकी राय, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं, ये निश्चित तौर पर भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला मसला है और सनातन को भी इससे नुकसान। अब आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि जगन्नाथ जी की हर चीज़ तय है और ये किसके मुताबिक तय है? ये खुद ठाकुर जी ने तय की, भगवान ने तय की कि मैं कब उनकी एक स्नान यात्रा होती है उसका भी समय तय है, फिर वो रथ यात्रा पर निकलते हैं उसका भी समय तय है, किस रथ पर वो आरूढ़ होंगे उसका भी समय तय है। और जो गजपति जी जो कह रहे हैं, जो जगन्नाथपुरी के जो महाराजा हैं, वो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक हैं। उनको वो रथ यात्रा की शुरुआत उन्हीं से होती है और ये भगवान ने उनको वरदान दिया। अब छोटी सी एक मैं 2-4 लाइन की कथा इसमें जो प्रचलित हो रही है, भगवान जो राजा वहाँ के पुरी के हैं उनका क्यों महत्व है। ये लगातार कई वर्षों तक भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक ही काम था कि मंदिर की झाड़ बुआरी करते थे दोनों राजा और रानी। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुम इतना मेरा बार बार करते हो सेवा, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या। तो एक तो उनके आदेश पर ठाकुर जी ये सब उन्होंने ये करना स्वीकार किया और ये भी कहा कि जब भी रथ यात्रा निकलेगी तो उसके आगे सबसे पहले बुहारी आज भी वहाँ के जो राजा है वो देते हैं। तो ये एक तरह से भगवान जगन्नाथ के दूत हैं। यदि वो इस सवाल को उठा रहे हैं तो ये गंभीर मसला है कि तारीखों को लेकर भ्रम क्यों होना चाहिए। और इस्कॉन सोसाइटी का इतिहास कितना, 150 साल 200 साल, इससे आप आए और अपने हिसाब से आप तय करने लग गए कि कब उनकी स्नान यात्रा होगी, कब उनकी रथ यात्रा निकलेगी। तो ये भ्रम पैदा करने की सिचुएशन बन रही है और सनातन में इसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इसको लेकर एक बार इस्कॉन सोसाइटी के साथ मीटिंग भी हुई और इस्कॉन ने यह माना भी कि आप जो तय करेंगे, 2024-25 का भी मसला है, उन्होंने माना कि जो जगन्नाथ समिति तय करेगी हम मानेंगे। लेकिन फिर वो अपनी पे अड़ गए और वो केवल एक ही बार ही नहीं निकालते, उनका जब इच्छा होती तब निकाल देते हैं। तो ये भी गलत परंपरा है। वो तो उसका एक नक्षत्र, उसकी पूर्णिमा तिथि, ये सब तय है, आषाढ़ माह पूर्णिमा तिथि इस पर निकलेगी। और ये वर्षों से, शताब्दियों से चली आ रही है परंपरा। अब ये इस्कॉन वाले जिनका खुद जन्म 200-150 साल पहले हुआ, वो तय करेंगे कि
किस तिथि पे निकलेगी, और उसका कोई लॉजिक नहीं। इनके पास लॉजिक है सारे। तो ये एक मतलब मैं तो इसको सनातन के लिए बड़ा वैसा मानता हूँ कि क्यों ऐसे स्थितियाँ पैदा होती हैं, ऐसी कन्फ्यूज़न की स्थिति क्यों पैदा हो रही है, और इसी को लेके फिर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। जब एक तिथि तय है, जब एक नक्षत्र तय है, जब एक उनकी रथ यात्रा की लकड़ी तक तय है कि किस वृक्ष की लकड़ी से वो रथ बनेगा, तो जब इतनी मान्य परंपरा है तो क्यों ये इस्कॉन इसको कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस्कॉन को अब ये लगने लग गया है कि वो विश्व की एक बड़ी संस्था हो गई है। 100 देशों में उनका वर्चस्व है इस बात को लेकर। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, जो हमारे पुरातन जगन्नाथ की जो ये यात्रा निकाली जाती थी, अभी विदिशा विदिशा के पास मानोरा एक जगह है, सेम वैसा की वैसी तिथियों, सेम वैसी की वैसी रथ यात्रा वहाँ निकलती है। लेकिन अब छोटे छोटे गाँव में भी इस्कॉन एंटर कर गए, और अपने भोपाल में अलग अलग तारीखों पर यात्रा निकल रही है। तो ये ठीक नहीं है, और जो मान्य परंपरा उसके मुताबिक होना चाहिए। इस्कॉन को इस बारे में विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि किस वृक्ष की लकड़ी होगी और वो वृक्ष भी कैसा होगा ये भी तय होता है। बाकायदा उसके संकेत होते कि अगर ये वृक्ष ऐसा होगा, उसमें इस तरह के निशान होंगे, शंख चक्र पद्म गदा बनी होगी, और उसी लकड़ी उसी वृक्ष को काटा जाएगा और फिर उससे पूरा रथ बनता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो कथा है उसका थोड़ा सा मैं उल्लेख कर दूं कि पौराणिक कथाओं में राजा इंद्रदुम्न करके थे, उन्होंने बताया था कि मालव देश के राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। आकाशवाणी के बाद भगवान ने स्वयं उन्हें मूर्तियों का निर्माण करने का निर्देश दिया। जो प्रमाण है ऐतिहासिक वो बताते हैं कि अभिलेखों के अनुसार 12वीं शताब्दी में गंगा राजवंश की और राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर भव्य रूप से मनाया जाने लगा। ये 12वीं शताब्दी की बात है, और अगर वैसे हम जाएँ तो 5000 साल पहले, यानी जब कलयुग का आरंभ हुआ था, तभी से ये शुरू हो गया है। तो 9 दिन तक ये उत्सव चलता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता जो हैं वो अलग अलग भव्य रथ में विराजती हैं, और नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है, हम नहीं कहते कि सनातन को मानने वाले कुछ गलत करते हैं, सही करते हैं, लेकिन मत मतांतर होते हैं। मुझे लगता है कि इसका भी कोई हल निकलेगा, क्योंकि जो प्राचीन केंद्र है वो पुरी है जगन्नाथ जी का, और वहीं से सब चीज़ों को माना जाता है। सनातन में तो ये भी है कि एकादशी भी 2 होती है। अब उदया तिथि वाले अलग मानते हैं और जो तिथि दूसरी वाले वो अलग मानते हैं, 2 एकादशी हो जाती है। तो लेकिन इस पूरे मामले में जगन्नाथ जी का जो मामला है ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। और जो आपने कहा योगीराज जी कि पहले भी इस तरह की बात हुई थी, लेकिन शायद इनको ऐसा लग रहा है कि इस्कॉन वालों का विस्तार बहुत हो गया और वो प्राचीन परंपराओं से ऊपर उठ गए हैं। तो ये हमें लगता है कि आगे पीछे उनको मानना पड़ेगा। मेरे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हैं। रमेश जी, आपकी राय, ये जो सारा मामला है, क्या सनातन में विवाद करने का भी षड्यंत्र हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि कौन सी बात मानी जानी चाहिए और कौन सी नहीं मानी जानी चाहिए, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने की बात अगर कोई करता है, चाहे वो कोई भी हो, क्या इसे माना जाए कि ये भी एक किस्म का सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है? आपकी राय? राघवेंद्र, जगन्नाथ रथ यात्रा का जो मूल केंद्र है वो जगन्नाथ है, और पूरे दुनिया में अगर जगन्नाथ के नाम से कोई रथ यात्रा या कुछ कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको अपने जो केंद्र है, अपना जो कमांड सेंटर है जगन्नाथपुरी, उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन इस्कॉन ऐसा नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं, जब परंपराएं से हट के इस तरह परंपराओं में विरोधाभास होता है तो इसका सनातन को नुकसान होगा। कैसे होगा? इस्लाम वो दो हिस्सों में बट गया भविष्य में इसी परंपराओं के झोल के कारण, शिया और सुन्नी में। ईसाई हो गए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, इसमें बौद्ध धर्म में भी वो आ गया हीनयान और महायान। तो इस तरह के जो विभाजन है वो दीर्घ काल में, तत्काल में तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दीर्घ काल की रणनीति के हिसाब से चलते हैं। दीर्घ काल में हमें क्या क्या करना है उसके लिए, जैसे ये जो भूकंप आता है ना समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर बहुत एक जो लहर होती है, वो तरंग होती है, वो बहुत माइक्रोन होती, बहुत छोटी थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ती जाती है तो सुनामी का रूप लेती है और पूरे महाद्वीप के द्वीप के द्वीप साफ कर देती है। जहाँ से चलती वह माइक्रोन होती है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि इस्कॉन वालों का जो है तो ये हिंदू धर्म का ही हिस्सा, हिंदू धर्म की एक परंपरा है, लेकिन उनका जो व्यवहार है
वो हिंदू धर्म से भिन्न होने लगा बहुत पहले से। वो अपने आप को कुछ इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो एक अलग हिंदू परंपरा को मानने वाले एक अलग हिंदू धर्म है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को, ऐसी परंपराओं को, जो डीप स्टेट होते हैं ना राघवन जी, वो उनकी लाश टपकती रहती। वो किसी भी देश में इस तरह की जो विरोधाभासी या इस तरह की जो परंपराओं में जो विचलन की स्थितियां वाले होते हैं तो उनको कुछ लपक लेते हैं। अब ये कौन है पूरी दुनिया में फैला है, अमेरिका में बहुत ज्यादा इसकी वो गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये जो डीप स्टेट ने इसमें घुसपैठ की है और डीप स्टेट ने घुसपैठ करके वो इसको यूज करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहता कि इस्कॉन में डीप स्टेट का डायरेक्ट इंटरफियर है या वो अपने एजेंटों को डायरेक्ट भेज के कह करवा रहे हो, नहीं। वो क्या करते हैं कि वो लोग अपनी घुसपैठ कर ली, एक आध एजेंट को पकड़ लिया। बहुत से लोग होते हैं इस्कॉन में, बहुत से लोग होते हैं होंगे जो उनके झांसे में आ गए होंगे। फिर वो धीरे धीरे परंपराओं से हटाने लगते हैं। और इसी तरह से जैसे जगन्नाथ की यात्रा है, वृंदावन में जो हरे कृष्णा आंदोलन है, तो इसके माध्यम से हिंदू समाज में विखंडन पैदा किया जाए। मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए ये कामयाबी है। और इसमें निश्चित रूप से डीप स्टेट का हाथ है, डीप स्टेट इसे यूज कर रही है। और ये जो वर्तमान में जो तारीख का जो वो झोल चल रहा है, इसको ये प्रायोजित है डीप स्टेट का, अमेरिकी एजेंसी का ये प्रायोजित कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस्कॉन के माध्यम से जो जगन्नाथ परंपरा है इसको विभाजित किया जाए और इस तरह से हिंदू धर्म में एक विभाजन की बुनियाद डाल दी जाए इस्कॉन के माध्यम से। बिल्कुल, आपने कहा कि ये एक किस्म का षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन सनातन के बारे में तो कहा जाता है कि जब ये अनादिकाल से कई युगों, जब से पृथ्वी तब से है, जब से मनुष्य आया तब से ये सनातन है। तो अलग बात है कि बहुत से बुद्ध बने। अब इसमें तो हम अगर ताजी बात करें तो रमेश जी, ओशो भी भगवान हो गए, जिन्हें आपने कहते हैं कि नर्मदा किनारे वाले रजनीश जी, तो रजनीश को भी भगवान मान लिया। तो यहाँ तो बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, हम पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। लेकिन इस्कॉन का जो आपने डीप स्टेट का मामला बताया है, ये थोड़ा सा संगीन है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ डीप स्टेट यानी अमेरिका की जो शक्तियाँ हैं जो दुनिया भर में देशों को कमज़ोर करती है, धर्म को कमज़ोर करती है, तो ये उसका बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या इस्कॉन ने कोई पृथक मार्ग चुनने का रास्ता तय कर लिया है? अगर तय किया तो फिर ये भी सनातन को कुछ अलग अलग धड़ों में बांटने का हो सकता है। आज नहीं, 20 साल बाद, 25 साल बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक दिन के लिए नहीं होती है। आपकी राय संदीप जी कि ये जो सारा मामला है, क्या ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें योजना के तहत की जा रही हैं? वैसे बता दूं कि जब रथ यात्रा निकलती है तो भले ही कितनी धूप तप रही हो, कितना भी आसमान में माने सूर्य की चमक हो, लेकिन जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है तो बारिश जरूर होती है। अब ये बारिश उसी समय होती है जो तिथि तय होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 16 जुलाई के अलावा आप 25 जुलाई को निकालेंगे तो भी वो गिरेगा। तो मुझे लगता है कि जो केंद्र है वो पुरी है और उसी को सबको मानना चाहिए। आपकी राय? बिल्कुल, आपने सही कहा राघवन जी। देखिए, आषाढ़ पक्ष की द्वितीया के दिन ये रथ यात्रा शुरू होती है जी। और आप देखिए कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पुरी से ही चारों पीठों के, चारों जो हमारे धाम हैं उसकी स्थापना हुई थी। और आप इसकी मान्यता ये भी है कि जब सतयुग था तो उस समय बद्री विशाल मुख्य केंद्र था जी। उसके बाद जब त्रेता आया तो रामेश्वरम धाम हुआ और उसके बाद जब द्वापर आया तो द्वारकाधीश हुए। और कलयुग में पूरी अनंत कोटि जो मान्यता है वो जगन्नाथपुरी की है। और ये वैज्ञानिक भी है, पौराणिक भी है, परंपरा से भी हो, साइंटिफिक, हर दृष्टि से इसको आप विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए कि यहाँ पे जो भोग लगता है उसका भी एक अपनी परंपरा है। आप देखिए हांडियों में भोग पकता है और सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। तो वो एक कहावत है वहाँ की, जगन्नाथ का भात और जग पसारे हाथ। तो अगर आप ये मानते, इस्कॉन वालों को कौन बताए कि आप जो रथ यात्रा निकालेंगे वहाँ के जगन्नाथ मंदिर में आपकी जो हांडी नीचे वाली पहले पकेगी, ऊपर वाली सबसे बाद में होगी। लेकिन ये तो स्थान का प्रताप है कि वहाँ सबसे ऊपर वाली पहले पकती है हांडी और नीचे वाले का जो प्रसाद है वो बाद में पकता है। ये मुझे लगता है कि इस्कॉन वालों को समझने की ज़रूरत है। जी, दिक्कत ये हुई है इसमें
सनातन धर्म तो जो है अनंत वट वृक्ष की तरह है, बहुत, जिसको अंतहीन जिसको आप कह सकते हो, उसी की ये सब शाखाएं छोटी छोटी थीं जिन्होंने अपने आप को वृक्ष मान लिया है। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि उन्होंने, क्योंकि उनकी मान्यताएं ये थी, देखिए पहले आदिगुरु शंकराचार्य परंपरा में जम्बू द्वीप को पार करके जाने का भी विधान नहीं था। हमारे ऋषि मुनि लोग जो है बाहर अन्य देशों में नहीं जाते थे, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, परिस्थितियां बदल गई हैं, लोग हमारे माइग्रेट होकर बाहर गए हैं, तो स्वाभाविक से परंपराएं वहां तक पहुंचेंगी, लोग उसके मानने वाले अनुयायी होंगे, तो उनका प्रयास सराहनीय हो सकता है। लेकिन ये कंट्रोडक्टरी जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसमें लोगों को शामिल करना, और जिस तरीके से अब उनका जो कर्मकांड पद्धति एकदम अलग है, उनकी वेशभूषा, उनकी किताबों का मतलब उनके आप देखिए बुक स्टॉल देखना, उनका बेचना, हर तरीके की चीज़, मतलब उसमें अगर आप देखते हैं तो ग्रेविटी कई जगह गिरती दिखती है। और आप इस मामले में देखिए कि हमारे उस परंपरा में कहीं इस तरीके का ना शास्त्रों को बेचने का कहीं वो है, आदमी स्वयं अपने स्वप्रेरणा से सब करता है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसको फ़र्क को समझना पड़ेगा, और केवल आप मतलब परिधान पहन के या मतलब एक परंपरा को निर्वहन करके अगर आप इस तरीके के विरोधाभास करते हैं तो इससे निश्चित रूप से हमारे उसको हानि होगी व्यवस्थाओं में भी। और ये उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो मुझे लगता है कि वो मतलब मानी जानी भी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी परंपरा 12वीं सदी से चली आ रही है, तो इसलिए उस पर तो काम होना चाहिए। और देखिए अब जो गुंडीचा मंदिर तक जाने की यात्रा है, अब वो तो सब वही होगा जो होता था, उसको प्रतीकात्मक रूप से हम चूंकि मनाते, सब हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, 140 करोड़ का देश है, तो उस तरीके से वहाँ मान्यता है, अपने अपने शहरों में यात्राएं निकलती हैं, भोपाल में भी कहीं छोटे स्तर पर यात्राएं निकलती हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि उसको वहां से कोई चैलेंज थोड़ी है उस यात्रा से, उसका प्रतीकात्मक रूप से सम्मान है। ठीक बात है, लेकिन आप हर कुछ नहीं कर सकते। भगवान के नाम पे आप जरूर करें, लेकिन यात्रा की जो तिथि वो तो वही मानी जाएगी जो पुरी में मानी जा रही है। लेकिन योगीराज जी, सवाल है कि जब वहाँ भगवान के हृदय में चीज़ प्रतिष्ठित की जाती है, जिसे कहते हैं कि खुद ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, उस समय पूरी की शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। जो वहाँ आचार्य होते हैं, जो महंत होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, और जब वो उनके हृदय से जो चीज़ बताते हैं कि कुछ धमकती भी है, कुछ वो बहुत मुलायम सी भी लगती है, ऐसा लगता है कि वो कूद सी रही है, और उसको जब वो आंख बंद करके और उनके हृदय से निकाल के जब दूसरी मूर्ति में या लकड़ी की जो होती है उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, तब पूरे शहर की लाइट, ये सब ऐसे ही नहीं है। और ये भी कहा जाता, जो मैंने बीच में कहा था, कि कितना भी मौसम खराब हो रहा हो, कितनी भी धूप तप रही हो, 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, लेकिन जब जगन्नाथ जी अपने रथ पर सवार होते हैं, बाहर आते हैं, तब आसमान से बारिश जरूर होती है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो, बूंदाबांदी, लेकिन होती जरूर है। तो इस चीज़ को समझकर इस्कॉन वालों को चाहिए कि वो डीप स्टेट या किसी भी स्टेट से संचालित हो रहे हो, लेकिन यहाँ अलग मामला है भगवान का, क्योंकि क्रिश्चियन भी 2000 साल पहले, इस्लाम भी 1400 साल पहले, अकेला सनातन है जो जब से पृथ्वी है, जब से मानव का जन्म हुआ तब से चला रहा। और ये किंवदंतियाँ नहीं है, इसके प्रमाण है। 5000 साल पहले का प्रमाण तो यही है। और फिर जब मूर्तियाँ मिलती हैं तो वो लाखों साल पुरानी भी मिलती है, कि वो भगवान विष्णु का वराह अवतार का जो मूर्ति निकल रही है। तो ये सब चीज़ें बताती है कि सनातन की जो जड़ है वो पृथ्वी के साथ है। जब तक पृथ्वी है तब तक सनातन है, तब तक उसके नियम है। अलग बात है कि हम उसको तोड़े मरोड़ें और अपने हिसाब से करें तो वो गलत ही होगा। आपकी राय? नहीं, देखिए, भगवान जगन्नाथपुरी जो है वो चमत्कारों की पुरी है, और चूंकि ठाकुर जी का वो निज धाम है जी, इसलिए वहाँ ये लीलाएं होती हैं। ठाकुर जी स्वयं वहाँ लीला करते हैं रथ यात्रा के बहाने। इस्कॉन वाले लाख प्रयास कर लें, आप ना वो भाव ला सकते और ना वैसे परिस्थिति आप निर्मित कर सकते। अब वहाँ ऐसे रोज चमत्कार देखने को मिलते हैं पुरी में। अब विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ का तिरंगा, जो उनका जो झंडा लहरा है, वो हवा के विपरीत दिशा में बहता है। ये आज भी वहाँ चमत्कार है, और ऐसे नित नए वहाँ चमत्कार होते हैं। और उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं जाता, कोई जहाज नहीं जाता, कोई आज तक नहीं ध्वज है वहाँ मंदिर के शिखर पर। तो ये जो हमारे जो रहस्य हैं वो आपको और कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो वहाँ जगन्नाथपुरी में। इस्कॉन वाले ये रहस्य कहाँ से लेके आएंगे अपनी यात्राओं में? और दूसरा ये कि अब जैसे मान लो रथ यात्रा से पर विराज कर ठाकुर जी जा रहे हैं गुंडीचा। गुंडीचा कौन है? भगवान कृष्ण ने 3 देवियों को ही माता माना है, यशोदा को, देवकी को और ये गुंडीचा को। और ये उन्होंने उनको वचन दिया है कि मैं आप, और ये गुंडीचा, ये जो दिव्यदेव सिंह जो वहाँ के महाराज हैं, उनकी वाइफ हैं। तो इनका कनेक्शन इतना गहरा है उस राज परिवार से
कि वो उनको वचन के अनुसार उनसे मिलने जाते हैं। एक कथाइयाँ भी आती है उसमें। तो ये सब चीज़ आप कहाँ से लेके आओगे आप? तो नकल होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस नकल के चक्कर में असल चीज़ पीछे छूट जाती है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को आप कब तक आप बताएंगे? आज जो दुनिया में इस्कॉन अपने हिसाब से मर्जी से जो चला रहे हैं धर्म को, अब अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में तो हम देखने नहीं जा रहे कि वहाँ क्या कर रहे हैं। वहाँ के निवासी तो यही मान के चलते हैं। इवन जो भारतवंशी वहाँ रहते हैं, उनकी जो नई पीढ़ी है, उनको जो इस्कॉन वाले बता रहे हैं वही समझ रहे हैं। ये तो हम यहाँ बैठ के टीवी पर चर्चा कर रहे हैं कि उसकी वास्तविक हकीकत क्या है। तो ये गुमराह कर रहे हैं नई पीढ़ी को इस्कॉन वाले। इसको लेकर सरकार को भी बहुत गंभीर हो जाना चाहिए, और जो वहाँ की मान्य परंपरा है उसका निर्वहन होना ही चाहिए। और यदि इसके इतर भी जाके इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति बने तो वो करना चाहिए, क्योंकि ये मामला बढ़ेगा और ये मनमर्जी धर्म के मामले में नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रोक्त विधान है जगन्नाथपुरी का। कुल मिलाकर भारत में हो या भारत के बाहर, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, हम तो कहते हैं कि चंद्रमा पर भी हो, तो ये सब चीज़ें तो भगवान जगन्नाथ जी के अधिकार क्षेत्र में आती, क्योंकि सृष्टि उनकी है। अगर उन्होंने कोई विधान बनाया है तो फिर ये कहना गलत है कि साहब वो विदेश में चूँकि मौसम अलग है, जलवायु अलग है, इसलिए अपने हिसाब से बना। हम कह रहे हैं कि चंद्रमा पर भी अगर आप करेंगे तो जो भगवान का नियम है, जो उनकी परंपरा है, उसको मानना चाहिए और यही उचित होगा। इस्कॉन वालों को ये बात जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा, नहीं तो शनै शनै उनका एक तरह से आधार घटेगा, और जब आधार घटेगा तो इस्कॉन का नुकसान अपनी जगह है, सनातन भी कमजोर होगा। हम तो इस्कॉन को सनातन का एक ऐसा रास्ता मानते हैं कि जो उसके प्रचार पर काम कर रहा है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन कई बार बच्चों को लगता है कि उनके पास ताकत ज़्यादा आ गई है, पैसा ज़्यादा आ गया, तो वो अपने पिताजी की भी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं। तो कई बार जब ऐसा होता है तो फिर माता पिता समझाते हैं कि आपकी हैसियत उतनी नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। तो इस्कॉन को भी समझ में आएगा। रमेश जी, आपकी राय? इस्कॉन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि जगन्नाथ जो है वो 4 धामों का एक केंद्र और कलयुग में भी है। ये शंकराचार्य परंपरा से जुड़ा हुआ है और ये एक चमत्कारिक स्थान भी है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है उसका एक सिस्टमेटिक विकास का स्वरूप है। इस्कॉन वाले क्या है, वो हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़ गए हैं। वो कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन जो सनातन की जो वैदिक परंपरा है, जो एक हर यहाँ सनातन धर्म का हर परंपरा एक सिस्टम से चलती है। यहाँ ज्योतिषीय गणनाओं से चलता काम होता है। आप उन गणनाओं को नहीं मानते तो ये आपकी समस्या है, ये आपकी भावना है। लेकिन यहाँ हर चीज ज्योतिषीय गणना से चलती है। हर परंपरा के पीछे एक थॉट होता है। और मैं एक बात और बता दूं, सनातन धर्म की गहराई को समझना किताबों के बस की बात नहीं है। समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जाकर समझ में आता है। तो इस चीज को जो समझ ले कोई सनातन को समझ सकता। किताबें पढ़ के या देख के ये इस्कॉन वाले क्या है, ये ऊपरी सतही तौर पर ये हिंदू धर्म का पालन करने वाले हैं। ये इन एक पाश्चात्य संस्कृति और हिंदू संस्कृति जो सनातन संस्कृति है इसका फ्यूजन करके, और ये उसको इंजॉय कर, एक प्रकार से ये इंजॉय करते हैं। और ये इंजॉय करने में अच्छी बात है। इससे एक धर्म का, सनातन का प्रचार होता है। लेकिन उसकी जो गहराई है सनातन की, उसमें ये नहीं पहुंच पाते और ना उसकी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते। तो इस्कॉन को ये समझाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा भी, और ये हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं कि भैया आपको अगर इसका पालन करना है तो इसकी जो मूल रूट्स हैं उनके अनुसार पालन कीजिए। और नहीं तो आपके लिए ये एक एंजॉयमेंट, ये एक प्रकार का धार्मिक मनोरंजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मैंने कहा ना, जितनी जल्दी उनके समझ में उतना ठीक है। भारतीय जो परंपराएं और जो भारत के लोग हैं वो तो बहुत इस मामले में बड़े संदीप जी छुई मुई की तरह होते हैं। अभी कल ये घटना हुई कि राम मंदिर से चंदा वो या दान चोरी हो रहा है। आप देखिए वहाँ चढ़ोतरी में कमी आ गई। अगर एक ये मैसेज चला गया कि इस्कॉन वाले परंपराओं को तोड़कर अपनी नई परंपरा बना रहे हैं, तो आप ये मानिए कि अभी उनका जो ग्राफ है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। साईं मंदिर है शिरडी में, जब उनके बारे में शंकराचार्य हमारे गुरुओं ने कहा कि वो थोड़ा सा उसको बचना चाहिए, क्योंकि वो देव पुरुष नहीं है। वो महान पुरुष हो सकते हैं लेकिन उनके मंदिर नहीं हो सकते। आप देखिए कि मंदिरों में चढ़ोतरी कम हो गई, जाना कम हो गया, और फिर जगह जगह जो साईं बाबा के मंदिर खुलने लगे थे, बनने लगे थे, वो भी बंद हो गए। तो सनातन बहुत सहज है लेकिन बहुत ही सतर्क भी है मुझे लगता है।
और आज के ज़माने में तो ग्लोबल है सब चीज़ें, कोई चीज़ आती है तो लोग उसका तुरंत विचार विमर्श करते हैं। आपकी राय, ये चीज़ बहुत लंबी चलेगी नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और ये भी कहना एक जल्दबाजी होगी कि सनातन डीप स्टेट से मिला या कोई उसको ऑपरेट कर रहा है, अगर वो कर भी रहेंगे तो भगवान सद्बुद्धि देंगे और वो उस रास्ते से विलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि पारंपरिक तौर से जो बात है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जी। उसके अभाव में ये सब पंथ पैदा होते हैं। और आप देखिए कि ग्रंथों पे पहले टीकाकार होते थे, अब लोग ग्रंथ ही लिखने लगे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से भ्रम की स्थिति बनी है। और मुझे लगता है कि इस पे कहीं ना कहीं मतलब हमारी विद्वो परिषदों को बैठ के कहीं विराम होना चाहिए कि उसके अनुसरण करने वाले लोगों स्वयंभू ना हो जाएं। ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, सब चीज़ें कुछ दिन बाद फिल्टर हो जाती है, ये चीज़ भी साफ हो जाएगी और लोग खुद अपना रास्ता चुन लेंगे कि जगन्नाथ जी का जो केंद्र है पूरी वही अंतिम है और बाकी सब चीज़ें उत्सव बनाइए, आप पूरे साल बनाइए, लेकिन तिथियों में गड़बड़ी ना करें। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका बहुत साधुवाद, रमेश सिंह जी आपका धन्यवाद और पाठक जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।